लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जेडीयू के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। नीतीश कुमार, संजय झा, ललन सिंह और देखिए तमाम बड़े चेहरों को जगह दी गई है। जेडीयू की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने रखी गई है और इसमें नाम देखिए नीतीश कुमार, संजय झा, इसके साथ ही रामनाथ ठाकुर, विजेंद्र यादव, तमाम बड़े चेहरों को आप चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए देखेंगे। मनीष वर्मा, आफाक अहमद खान, ये तमाम पार्टी के लिए नेता चुनाव प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे। और इसके साथ ही आपको बताएं कि इसमें सरयू राय का नाम है, कौशलेंद्र कुमार हैं, देवेश चंद्र ठाकुर हैं, दिलेश्वर कामत, दिनेश चंद्र यादव, हर्षवर्धन सिंह और अरुण कुमार और लवली आनंद का नाम भी शामिल किया गया है। आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जेडीयू की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने रखी गई है, क्या खास बातें इसमें दिखाई दे रही हैं? निश्चित तौर पे 40 लोगों की लिस्ट जारी की गई है स्टार प्रचारक के तौर पे। उसमें नीतीश कुमार जाहिर तौर पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबसे बड़े चेहरे हैं, तो नीतीश कुमार हैं। संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उन्हें भी जगह मिली है। ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, विजेंद्र यादव, उमेश सिंह कुशवाहा, यानी कि जो भी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, मनीष वर्मा, जो भी है। इसके अलावा 6 महिलाओं को भी जगह मिली है। लवली आनंद को मिला है, जो सांसद है रामप्रीत मंडल, वो भी माफ कीजिएगा लवली आनंद है, उन्हें जगह मिली है। इसके अलावा श्वेता विश्वास है, भारती मेहता है, इन्हें जगह मिली है। इसके अलावा काकासा परवीन और कविता सिंह, इन दोनों को भी जगह मिली है। रीना यादव, इन्हें भी जगह मिली है। मुस्लिम चेहरों को भी अच्छे खासी संख्या में जगह मिली है। खालिद अनवर को जगह मिली इस स्टार प्रचारक के तौर पे। काकासा परवीन है, मोहम्मद नेमतुल्ला है, उन्हें भी जगह मिली है स्टार प्रचारक के तौर पे। और इसके अलावा सरयू राय जो झारखंड से नेता है, उन्हें भी इसमें जगह मिली है। आफाक अहमद खान, ये भी मुस्लिम चेहरा है, इन्हें भी जगह मिली है। इसके अलावा तमाम समीकरण को भी साधा गया है, हर जाति वर्ग। बिल्कुल, तमाम समीकरणों को साधा गया है और जेडीयू के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने रखी गई है। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखें। मुकेश सहनी इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये साफ कर चुके हैं। उनका बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, प्रत्याशियों के लिए प्रचार करूंगा, राज्यसभा नहीं जाना है, डिप्टी सीएम बनना है। पहले गौड़ा बौराम से चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी और देखिए अब गौड़ा बौराम से मुकेश सहनी के भाई ने पर्चा दाखिल किया और मुकेश सहनी ने यह बयान दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन डिप्टी सीएम बनेंगे, राज्यसभा नहीं जाना और अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना है। प्रत्याशियों को जिताना है तो मेहनत करनी होगी और अपने प्रत्याशियों के लिए मैं प्रचार करूंगा। हालांकि जानकारी इस बात की मिल रही है कि महागठबंधन में कुछ सेटिंग हुई है जिसके जरिए इतने कॉन्फिडेंट मुकेश सहनी दिखाई दे रहे हैं और वो बयान दे रहे हैं कि इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई, सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और जिस मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा कितने सीट। और वहीं गौड़ा बौराम में दिलचस्प हुई लड़ाई। मुकेश सहनी चुनाव मैदान से पीछे हटे, भाई संतोष सहनी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वीआईपी के खिलाफ आरजेडी के उम्मीदवार गौड़ा बौराम से अफजल अली का नामांकन और आरजेडी के सिंबल पर नामांकन कर दिया है। और यहां से देखिए मुकेश सहनी के भाई भी चुनावी मैदान में हैं। मुकेश सहनी के भाई को यहां से मैदान में उतारा गया है वीआईपी की तरफ से। अब दूसरी तरफ देखिए आरजेडी के उम्मीदवार गौड़ा बौराम से अफजल अली का नामांकन आरजेडी के सिंबल पर नामांकन कर चुके हैं। रवि एस नारायण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि एस नारायण, ये क्या सियासत है, किस तरीके की राजनीति कि महागठबंधन में भी है और एक ही सीट पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से नामांकन हो चुका है? जी बिल्कुल, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि बछवाड़ा सीट है जहां पे फाइट जो है वो छिड़ी हुई है सीपीआई और कांग्रेस के बीच में। इसके बाद वैशाली सीट है जहां पे आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो है वो सियासी जंग है। अब गौड़ा बौराम जो है वो तीसरा जहाँ पे
मुकेश सहनी अपने भाई के प्रचार के लिए आएंगे, लेकिन वहीं अफजल खान जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं और उसे जिताने के लिए पहुंचेंगे। जरा सोचिए कि एक ही मैदान पर जब तेजस्वी और मुकेश सहनी दोनों अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पहुंचेंगे तो गठबंधन में ये जो तस्वीर है वो बड़ी दिलचस्प होगी। और सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन में लगातार बातें होगी, मुकेश सहनी को अंतिम दिन तक जो है उनको जो है वो दी गई। उम्मीद की जा रही थी कि मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब बयान दे रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद एक बात और स्पष्ट है कि इस बात तो अब भी कायम है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। आपको पता है कि डिप्टी सीएम बनने के लिए चुनाव जीतना बड़ा जरूरी हो सकता है कि बाद में वो जब सरकार बने तो उसके बाद फिर कहीं से और चुनाव लड़े, 6 महीना का समय होता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक ही सीट पर वीआईपी के उम्मीदवार बिल्कुल, और वो एकजुटता नहीं दिखाई देती है रवि, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अभी तक सीटों का फॉर्मूला भी रखा नहीं गया है, लेकिन सिंबल दिया गया, नामांकन सब कुछ हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला नहीं रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं दरभंगा से। ये बड़ी खबर, दरभंगा के ज्वाले से बड़ी खबर आपको दे, सीट पर बड़ा उलटफेर दिखा। आरजेडी के ऋषि मिश्रा को लेकर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर नामांकन किया, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को यहां से बदला और ज्वाले पर कांग्रेस आरजेडी में बनी सहमति। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल ने जारी की चिट्ठी और उसके जरिए ये बताया गया है कि ये जो बदलाव किया गया है ये आरजेडी और कांग्रेस की सहमति के बाद किया गया और फिलहाल यहां पर कांग्रेस को पीछे हटना पड़ा। आरजेडी के ऋषि मिश्रा को लेकर यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि कांग्रेस के टिकट पर ऋषि मिश्रा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को बदला। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पहले यहां पर प्रत्याशी का ऐलान किया गया था, तैयारी चल रही थी नामांकन को लेकर, लेकिन अब देखिए ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी को बदलना पड़ा। ज्वाले पर कांग्रेस आरजेडी में सहमति बन चुकी है और इसकी जानकारी राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। और वहीं टिकट नहीं मिलने से शांतनु यादव नाराज है। दिवंगत शरद यादव के बेटे हैं शांतनु। मधेपुरा से चुनाव लड़ने वाले थे शांतनु। पिता शरद यादव के साथ तस्वीर शेयर की और मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, समाजवाद की हार हुई है। ये देखिए तस्वीर पहले उन्होंने पोस्ट की थी और अब जब टिकट नहीं मिला तो काफी नाराजगी उनकी दिख रही है। और उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने साझा किया था और उन्होंने लिखा कि मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ और समाजवाद की इसी के साथ हार होती है। दिवंगत शरद यादव के बेटे हैं और शांतनु को ऐसा लग रहा था कि उनको टिकट पार्टी देगी, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से काफी नाराज दिखे। और महागठबंधन में तकरार दिखाई दे रहा है और लगातार ये बरकरार भी है। आरजेडी कांग्रेस के बीच सीधी भिड़ंत की खबर। दोनों ने एक ही सीट से अपने प्रत्याशी उतारे हैं। लालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस से आदित्य कुमार राजा को सिंबल, वैशाली से आरजेडी ने अजय कुशवाहा को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस ने संजीव सिंह को सिंबल दे दिया है। गौड़ा बौराम सीट पर भी देखिए कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही तरफ से नामांकन पर्चा दाखिल किया गया है। अब देखिए ये कुछ सीट उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यहां पर भी आरजेडी कांग्रेस के बीच में सीधी भिड़ंत दिखाई दे रही है। लालगंज सीट जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को यहां से उतारा है और कांग्रेस से आदित्य कुमार राजा को सिंबल दिया जा चुका है। वैशाली सीट पर भी इसी तरीके की रणनीति दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अभी भी महागठबंधन में फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, बातें नहीं बन पा रही हैं और अब ये तस्वीरें खुलकर सामने आ रही हैं। और अगली बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। छपरा से अमित शाह का बहुत बड़ा बयान सामने आया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव, देखिए जो सवाल लगातार पूछे जा रहे थे, जिसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगातार लगाई जा रही थी विपक्ष की तरफ से, उस पर आज बहुत ही क्लियर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया और कहा कि नीतीश के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं और इस साल एनडीए की सबसे बड़ी जीत होगी। 20 सालों में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होगी। 14 नवंबर को जीत के साथ दिवाली मनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने छपरा से
आरजेडी पर, कांग्रेस पर कटाक्ष किया, जंगल राज शासन की भी बात की और नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा, एक बार फिर से उन्होंने क्लियर किया। और लालू के जंगल राज के खिलाफ हमारी लड़ाई है, लालू एंड कंपनी का सुपड़ा होगा साफ। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और वहीं लालू एंड कंपनी का सुपड़ा साफ होगा, यह बयान भी दिया गया। आरजेडी कांग्रेस विकास नहीं कर सकती, लालू राहुल कंपनी विकसित बिहार नहीं बनाएगी, ये बयान दिया गया। और इस बीच देखिए बड़ी खबर आपको दे दें, आरजेडी की लिस्ट में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम, आरजेडी की लिस्ट में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम। और इसको लेकर भी अमित शाह ने आरजेडी पर हमला किया। सुरक्षित बिहार चाहिए तो एनडीए की सरकार बनाए, आरजेडी कांग्रेस विकास नहीं कर सकती और लालू राहुल कंपनी विकसित बिहार नहीं बना सकती। उनका बयान आपको सुनवाते हैं। इस बार बिहार वालों को 4 दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। अरे भैया, आप ताली बजा रहे हो, पूछो तो कहीं कौन सी 4 दीपावली? मैं बता दूं क्या? देखो, पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे, वो दीपावली कुछ दिनों के बाद आएगी जो आप मनाएंगे। दूसरी दीपावली अभी अभी समाप्त हो गई। बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया जमा करा दिया है। 10,000 रुपया। छठ मैया की पूजा और दीपावली के दिन बिहार की माताओं बहनों को उनके अकाउंट खाली न रहे, इसकी व्यवस्था करी। तीसरी दीपावली जीएसटी के हर चीज जो हम सबके लिए उपयोगी हो, ऐसे 395 चीजों में जीएसटी का टैक्स 5%, 5% और 0%, 0% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हो गई 3 दिवाली। और चौथी दीपावली सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ 14 नवंबर को जब यहां पर मतगणना हो जाएगी, ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब चौथी दीपावली मनाना। अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी आरजेडी की अभी सूची देखी है। वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। और वहीं अमित शाह के बयान के बाद एनडीए में सीएम फेस को लेकर उठे सवाल पर जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया। केसी त्यागी ने कहा कि सभी नेता ये स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। केसी त्यागी ने यहां तक कहा कि नंबर कम होने के बाद भी नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। उनके नेता वहां पर घोषणा कर चुके हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा
अमित शाह जी ने कहा कि नंबर उनका कम है तो भी हम लोगों ने उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया है, जिससे स्पष्ट है कि अगर नंबर हमारा कम रहता है तो भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी के अलावा कोई दूसरा भी मुख्यमंत्री होगा, जबकि महागठबंधन में तो नेता अभी कोई तय नहीं। लेकिन ये ज़रूर नहीं कहा, लेकिन वो ये बोल सकते थे। पिछले चुनाव में कई बार बीजेपी के नेताओं ने बोला था, प्रधानमंत्री बोल चुके थे कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो इस बार बोलने में क्या दिक्कत है? इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा? जेडीयू की तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो नेता थे, हैं और फिर वही बनेंगे मुख्यमंत्री। और वहीं बिहार विधानसभा में आज नामांकन की आखिरी तारीख है। पहले फेज के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है, जिसको लेकर कई उम्मीदवारों का नामांकन हुआ। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जमुई की तस्वीर आप देख रहे हैं। श्रेयसी सिंह ने यहां से नामांकन पर्चा दाखिल किया। जीवेश मिश्रा जाले से जब पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे उस वक्त की तस्वीर, साइकिल से वो पहुंचे हैं। संजय सिंह ने भी आज नॉमिनेशन किया। लालगंज से बांका की तस्वीर देखिए। इसके अलावा भागलपुर की तस्वीर आपके सामने, और राम नारायण मंडल बांका से जिन्होंने पर्चा दाखिल किया। भागलपुर की तस्वीर देखिए। सिवान से मंगल पांडे ने अपना पर्चा दाखिल किया। रोहित पांडे ने भागलपुर से पर्चा दाखिल किया। अलीनगर से मैथिली ठाकुर जब पहुंची नॉमिनेशन फाइल करने, उससे पहले पूजा अर्चना करते हुए उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनजीत सिंह जिन्होंने बरौली से अपना पर्चा दाखिल किया है। पूर्णिया की तस्वीर देखिए। विजय खेमका ने यहां से अपना नॉमिनेशन फाइल किया, और खेसारी लाल जिन्होंने छपरा से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। तो पहले फेज के लिए नामांकन की आखिरी तिथि है, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार और सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने पीरो ब्लॉक स्थित निर्वाचन पदाधिकारी के सामने पर्चा भरा। इस मौके पर हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ दिखाई दी। नामांकन के बाद एनडीए की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो अति पिछड़े दलित, महादलित और औरत लोग, महिला लोग, युवा लोग, सारे लोग बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ में हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे एक तरारी का नया इतिहास लिखने। आज इस नॉमिनेशन के साइन के साथ ही हमारी जीत सुनिश्चित यहाँ की जनता करने वाली है। ऐसा मुझे यहाँ की लोगों की आंखों में फिर से आशा की एक नजर आ रही है। काल में आपने जो इतिहास बनाया, क्या लगता है वो इतिहास कितना आगे करके आएगा? जी, हमने जो डायग्राम खींचा है खास करके पीरो नगर के लिए और पूरे तरारी विधानसभा क्षेत्र के लिए, आने वाले समय में मुझे लगता है कि तरारी के लोग भी वैसा ही उसी नजर से अब तरारी को देख रहे हैं। और वहीं लोक गायिका से राजनेता बनी मैथिली ठाकुर ने अलीनगर से आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। मैथिली ठाकुर ने नामांकन के बाद कहा कि वो यहां जनता की सेवा करने आई हैं। उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ अभी नॉमिनेशन करके मैथिली ठाकुर बाहर निकली है, और अभी हमारे साथ मैथिली ठाकुर है। मैथिली, अब गायिका से नेता, मैं जन सेवा करने आई हूँ। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के जो सपने हैं, उस महायज्ञ में उनके दोनों हाथों को मजबूत करने के लिए अलीनगर को लेकर के ऊपर आऊंगी, और बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बहुत सारे भारी संख्या में फैन फॉलोवर हैं, वो आखिर जानना चाहते हैं तो मैथिली को चुनाव में क्यों करना पड़ा, आखिर वो इस फिल्म को क्यों चुनी है? मुझे संगठन का आदेश मिला, मुझे प्रधानमंत्री जी का आदेश मिला, तो मैं आ गई। जीतने के लिए क्या रणनीति बनाई है मैथिली? रणनीति नहीं, प्रेम से सबको जीतेंगे, सबके लिए काम करेंगे। लगातार विरोध की भी चर्चा हो रही है, क्या इस विरोध से कोई फर्क पड़ रहा है मैथिली को? मुझे एक भी विरोध नहीं दिख रहा है, सब मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। अपने वोटर को क्या कहेंगे आप? सबके कहबे जहाँ सब आए तो हमरा आशीर्वाद दी और हमरा जिता दी। और वही विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान दरभंगा में एक अलग नजारा देखने को मिला। बीजेपी उम्मीदवार और बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, जो कि साइकिल चलाकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे, वो जाले विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने पहुंचे थे। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, पर्चा दाखिल करने से पहले जब वो कार्यालय में दाखिल हो रहे थे, उससे पहले की तस्वीर देखिए। साइकिल से वो पहुंचे हैं, पर्यावरण संरक्षण का संदेश उन्होंने दिया, और इसके बाद जैसे ही कार्यालय में दाखिल हुए, सबसे पहले वो मत्था टेकते हैं और उसके बाद अंदर दाखिल होते हैं, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। में क्या कहेंगे, पार्टी ने हम पर भरोसा जताया, इसलिए अपने शीर्ष नेतृत्व को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। एनडीए के नेताओं को, अपने आदरणीय सांसद जी को, सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ
कि लगातार तीसरी बार आपने जाले के अंदर हमारे ऊपर आपने भरोसा दिखाया है और मैं जाले की महान जनता से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि हर हालत में जाले में वो एनडीए को लाएंगे। और वहीं सीतामढ़ी में बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए। सीतामढ़ी, रीगा और बथनाहा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू, अनिल राम और बैद्यनाथ प्रसाद ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।